धुआं, हाँ धुआं आ गया दोबारा से, पता नहीं नीचे से आ रहा भाई धुआं। आपको जलन हो रही है? ठीक है, चश्मा पहन के आना कल। सुनो ध्यान से, सार्क आपके करंट वाले सर ने पढ़ाया होगा, किसके बच्चे को पढ़ाया था सार्क? आप लड़ा करो ढंग से पढ़ाया था। सार्क की जो कंट्री है, जैसे यहाँ पे मैंने बोर्ड बना, मतलब जो इमेज बना रखी है, तो इसमें सारी कंट्रीज वो है जो सार्क है। सार्क की स्थापना क्यों हुई थी, ठीक है, इसको मैं करंट की क्लास में पूरा कवर करके जाऊंगा। अभी मैं इतना बता रहा हूँ, सार्क में कौन कौन से देश, ठीक है, सार्क में कौन कौन से देश है, अभी हम उसे देख रहे हैं जो आपको एकदम से याद हो जाएगा मैप के थ्रू, नहीं तो सार्क में हम याद करते रहते हैं, ठीक है। फिर जब करंट में पढ़ाएंगे जिस दिन, तो ये बताएंगे कि सार्क के पीछे क्या रणनीति थी। जैसे कि हल्का सा बता देता हूँ, शीत युद्ध का दौर था जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं, शीत युद्ध। और शीत युद्ध जो था, दो देशों की विचारधाराओं के कारण उत्पन्न हुआ था। शीत युद्ध दो देशों की विचारधारा, मतलब विचारधारा आपस में मिल नहीं रही थी। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर, ठीक है। ये दो देश थे जिनकी विचारधाराओं के बीच में ही युद्ध हो गया, मतलब उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे थे, इसलिए क्या हुआ था, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के दौरान जन्म हुआ था सार्क का, और शीत युद्ध के दौरान ही जन्म हुआ था आसियान का, ठीक है। तो आसियान, सार्क, बिमस्टेक, ये कैसे बने, क्यों बने, कारण क्या था, सबको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन करंट वाली क्लास में। अभी फिलहाल के लिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सार्क में कौन कौन से देश है ना, तो सार्क के आप देश को समझ लो अभी, ठीक है। तो सार्क, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके अंदर जो देश आते हैं वो देश देखो, साउथ एशियन, साउथ के ही देश आएंगे, साउथ एशिया के देश इसके अंदर। पूरा दिख रहा है ये सबको, पूरा दिख रहा है, ठीक है। अब निगाह घुमाना स्टार्ट करो वेस्ट से। जब भी सार्क के देश आएंगे, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे निगाह घुमाना, कि मैंने वेस्ट से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वेस्ट से देखो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, एक मिनट ये आगे आ गया, ये 2 मिनट रुक जाओ, दिख गया तुम्हें, रुक जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से वेस्ट से निगाह घुमाना स्टार्ट करो सार्क में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चले वेस्ट, वेस्ट से चलो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया से ऊपर निकलो, फिर आओ, फिर आओ, और फिर आओ, फिर आओ, ठीक है। अब इधर मत देखना कोई भी है ना, अब मेरी सुनना ध्यान से सब लोग। जब भी सार्क की कंट्री पूछी जाए कि सार्क में कौन कौन से देश हैं, या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन आएगा सार्क में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं, सार्क में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आप कहां से चलेंगे, वेस्ट से, अफगानिस्तान, मतलब कौन सा देश शामिल नहीं है। अगर आपको ये पता चले कौन कौन से शामिल हैं, तो ये आराम से बता दो कौन सा नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो स्टार्टिंग से चलो, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, चलो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ऊपर चलो नेपाल, साइड चलो भूटान, नीचे आओ बांग्लादेश, फिर नीचे आओ, इधर जाओ, तो हो गए हमारे क्या, 7 के 8 देश। जब सार्क बना था तो इसमें 7 देश थे, जब सार्क बना था तो कितने देश थे, 7। अफगानिस्तान इसमें बाद में ऐड हुआ, अफगानिस्तान इसमें बाद में ऐड हुआ। तो अब हमने क्या देखा कि सार्क में कौन कौन से देश हैं। सार्क की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 8 दिसंबर 1985। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। और इसी सार्क को हिंदी में बोलते हैं दक्षेश, क्या बोलते हैं, ठीक है। पता है ये वाली बात है ना, जिसे पता है बहुत अच्छी बात, जिसे नहीं पता उन्हें मैंने बता दी। सार्क में कितने देश हैं, 8, पहले कितने थे, 8। सार्क को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985। हमें इतना ध्यान बस, और हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। जब मैं कंप्लीट आसियान, फिर सार्क, फिर बिमस्टेक, उसके बाद वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी कंट्री बताऊंगा। खाड़ी देश कौन से हैं, क्यों खाड़ी देश कहते हैं, क्या ईरान को खाड़ी देश में रखेंगे, या ईरान को अरब कंट्री में रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या सिया, क्या सुन्नी, क्या हमारा इनके साथ रिलेशन है, इन सब को हम एक जगह पढ़ के चले। अभी फिलहाल के लिए आप लोग एक छोटा सा लिंक दिया है कि सार्क में कौन कौन से देश है।
तो क्या बताया कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1984। सार्क में पहले कितने देश थे? आज कितने हैं? 8वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान। कैसे पढ़ेंगे सार्क के अंदर हम? सबसे पहले वेस्ट से चलेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, है ना। अब आप एक बार चुप हो जाओ, एक बार मैं बताया तो तुम लोगों को, है भाई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अब इन दो देशों में देखो, इन दो देशों में नेपाल और भूटान ये हमारे बाल गोपाल हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? बाल गोपाल। तो इन्हीं दोनों देशों को हम बिमस्टेक में बाद में ऐड करेंगे। किसमें? बिमस्टेक। तो यही लिख देता हूँ मैं, बिमस्टेक, BIMSTEC, बिमस्टेक। तो सार्क है और सार्क में थोड़ी विफलताएं आई थी, इसीलिए बिमस्टेक बना। अगर सार्क ठीक ठाक चलता रहता तो बिमस्टेक नहीं होता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बिमस्टेक किसकी देन है, तो सार्क की देन है बिमस्टेक। बिमस्टेक में क्या आता है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसी का कोई मतलब नहीं है, इसी का मतलब इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बाद में इस बिमस्टेक में बाद में 2 देश और जोड़े, नेपाल और भूटान। नाम आज भी बिमस्टेक ही है, ठीक है। तो बिमस्टेक को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ सार्क में कंट्री याद करानी थी तो वो समझाया। बाकी सार्क बिमस्टेक जो जो चीजें बोली है मैंने, वो सब हम आपको बाद में एक एक करके समझाएंगे। तो सार्क में कितनी कंट्री है टोटल? 8। पहले कितनी थी? 7। अब 8 के 8 एक बार देख के बताओ कहाँ से चलेंगे? चलो एक बार आप क्लियर हुआ? अब भूलोगे ऐसे? अब नहीं भूलोगे भाई, पक्का नहीं भूलोगे। हम कब तक भूलते हैं? जब हम चीजों को रटते हैं, और जब हम सिक्वेंस देखते हैं ना तब नहीं भूलते। अब आ जाए सार्क से क्वेश्चन, किस तरीके से सार्क पढ़ा के जाऊंगा, क्या भटकोगे नहीं सार्क में जरा सा। क्लियर हुआ? ठीक से चलो कल बात करते हैं। अभी के लिए तुम्हारी छुट्टी। सब बताएंगे जब पढ़ाएंगे दोबारा, तब बताएंगे।